हो। और कैसे बेटा आप लोग फेस्ट एंजॉय कर रहे हैं? ठीक है, तो इस इंजॉयमेंट के साथ साथ छठ पूजा का आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस फेस्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो आप जो कुछ भी हम पढ़ाए हैं लास्ट लेक्चर में उन सबको रिवीजन करते हुए आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। कुछ टाइम ज़रूर निकाल लेना, ठीक है, पढ़ाई के लिए भी। ये 10-10 दिन का गैप जो हो रहा है, जो फेस्ट आ रहा है, पहले दुर्गा पूजा था, फिर अपना छठ आ गया, तो भाई इसमें ठीक है गांव गए हैं, अभी सबको जाना भी चाहिए, पूजा का पाठ का समय है, लेकिन ज़रूरी है कि भाई इस टाइम में हम कुछ समय निकालें जिसमें कि हम पढ़ाई करें, है ना। कि बहुत सारे दुनिया में और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, इन सब छुट्टी से उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो वो आपसे आगे निकल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है साथ साथ, ठीक है। चले, तो बेटा लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, कि भाई सबसे पहले हम बात किए थे एकदम बेसिक से कि 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा। 9th क्लास में हमने पढ़ा, मैं एक डेफिनेशन लिखवाए थे कि कोई पार्टिकल को हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए कब समझेंगे। कि मान लो कि ये ऑब्जर्वर है और ये कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने डिस्टेंस को फिक्स कर ले रहा है इससे, और अपने पोजिशन को क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है बेटा। सर्कुलर मोशन में हम ये भी पढ़े थे कि भाई जितना एंगल ये कवर करता है उस एंगल को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद पढ़े थे कि ये जितना तेजी से घूम रहा होगा, मतलब इसके एंगल के चेंज होने के रफ्तार को हम लोग बोलेंगे क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना आया था, डी थीटा बाई डी टी आया था। अब बात आया कि भाई ओमेगा है तो ओमेगा को चेंज करना है, तो कौन आएगा, अल्फा, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। सेम इसी प्रकार से। अच्छा, ये चीज़ हम रिलेट करते हैं इसको कुछ इस प्रकार से कि जब हम अपने पोजीशन को चेंज करते थे, यहाँ से लेकर आगे बढ़ते थे, यहाँ पर थे और यहाँ से आगे बढ़ गए, तो कोई बोलता था कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता था। अब जिस रफ्तार से इसके हम अपने पोजीशन को बदलते थे, आगे की ओर चलते थे, जिस रफ्तार से बदलते थे उसको बोलते थे वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था ds बाई dt। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी। और वैसे ही यहाँ पे एक्सीलरेशन आया, घूमने का एक्सीलरेशन, मतलब ओमेगा को अगर बढ़ाना घटाना है तो अल्फा आएगा, वैसे ही एक्सीलरेशन आता था यहाँ पर बेटा dv बाई dt। सब कुछ वही वैसा ही चल रहा है। मैंने क्या बोला भाई कि एक पार्टिकल जो आपके लिए सर्कुलर मोशन कर रहा है, हो सकता है वो दूसरे के लिए कैसा मोशन कर रहा होगा, लीनियर मोशन कर रहा होगा। अब भाई एक ही पार्टिकल के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, देखो तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, तो आप बोल रहे हैं सर इतना एंगल घूम गया, और इसी बात को हम ऐसे बोलेंगे कि ना भाई इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो बात तो वही है ना। कोई बोलेगा नहीं सर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बात तो वही है ना। अब इसको हम सर्कुलर मोशन के रूप में पढ़ रहे हैं। तो जैसे एंगल, जितना एंगल चेंज करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जितने के रफ्तार से एंगल चेंज करेगा एंगुलर वेलोसिटी, और जितने के रफ्तार से इसको चेंज करेगा, मतलब बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, घूमने के रफ्तार को बढ़ाना या फिर घटाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, सेम उसी प्रकार वैसे ही जैसे इसमें पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने क्या किया था बेटा, रिलेशन पता किया था कि भाई अगर एक बात बताइए सर, कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में भी वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, सब कुछ है, और उसी को आप एंगल के टर्म में बता रहे हैं। तो भाई मैंने बोला था कि भाई हमारे यहाँ पैसा चलता है, करेंसी हमारा रुपीज़ है और दूसरे के यहाँ का डॉलर है, मान लेते हैं, दोनों तो पैसा ही तो है, अब दोनों को कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं, है ना, एक को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। वैसे ही सर एक ही चीज़ को ये बता रहा है, एंगल जो है उसी पार्टिकल के मोशन को बता रहा है, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी उसी पार्टिकल के मोशन को बता रहा है। तो क्यों ना इन दोनों में एक रिलेशन पता कर लिया जाए कि अगर हमको डिस्टेंस पता हो तो एंगल निकाल ले, और अगर एंगल पता हो तो डिस्टेंस निकाल ले। इसके लिए आया था सबसे पहला फॉर्मूला कि थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, और ये हम लिख देते थे एस कैप, मतलब आर्क है, आर्क का साइन हम ऐसे ही देते हैं ना, कोई नाम दे दिए, आर्क बना लिए, तो एस और डिवाइडेड बाई आर, जितना डिस्टेंस चले डिवाइडेड बाई रेडियस, मतलब आप जितना भी डिस्टेंस चले होंगे, ये डिस्टेंस का नाम मैंने एस दे दिया, और ये जो रेडियस है इस रेडियस से मैंने डिवाइड कर दिया, क्या निकल के आ गया आपका, थीटा निकल के आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। ठीक है बेटा, हाँ एक और बात याद रखना, अगर यूनिट ढूंढने जाओगे यहाँ से तो यूनिट नहीं मिलेगा, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ये थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, तो यहाँ पे रेडियन रखा गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है ना।
क्योंकि लेंथ से लेंथ कट जाएगा, डायमेंशन कुछ बचा ही नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ पे। और ना तो डायरेक्शन बता सकते हैं, बस हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये बात हम देख लिए थे। उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा, उसके बाद हमने देखा था कि मान लो कि किसी पार्टिकल का पोजीशन है आर वेक्टर बराबर, मान लो ये पार्टिकल पहले से यहाँ पर था और यहाँ पर था और ये घूम करके मान लेते हैं यहाँ पर चला गया, ठीक है, एंगल थीटा चेंज कर दिया, तो इसका पोजीशन अभी ये हो गया। अब इसके पोजीशन को कैसे लिखा जा सकता है, तो मान लो कि ये डिस्टेंस, ये वाला जो रेडियस है ये आर है, तो ये फिक्स डिस्टेंस हो, तो ये भी रेडियस कितना हो गया, आर ही हो गया। अब इसका दो कंपोनेंट, एक इधर वाला कंपोनेंट कितना आ गया आर कॉस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट कितना आ गया आर साइन थीटा, और इस आर वेक्टर को हमने लिख दिया था बेटा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। मेरा आदत है कि मैं पीछे वाला को थोड़ा सा रिकैप करवा दिया करूंगा, ठीक है ना, इससे हम लोग लिंक में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ कि ये मेरा पोजीशन निकल गया, किसका पोजीशन निकल गया, इस पार्टिकल का किसी समय पर जो पोजीशन है यहाँ पर पहुँचा हुआ है वो ये है। इसमें से आर हम कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। जब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो ये 1 आएगा, इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन बता रहा है कि इस पार्टिकल का जो पोजीशन किसी से पूछे है कि भाई इस पार्टिकल का पोजीशन कितना है, तो इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, तो कोई हमको बताया है कि भाई इतना चलना पड़ेगा और इस दिशा में चलना पड़ेगा, तब आप जाकर यहाँ पर पहुँच पाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हम जानते हैं कि भाई वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डी आर वेक्टर बाई डी टी करना पड़ेगा। तो जैसे ही कल किए थे तो यहाँ से आ गया था ओमेगा इंटू आर माइनस साइन थीटा, ओमेगा इंटू आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, यहाँ से आ गया था। अब हमने देखा था बेटा कि ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। किसका मैग्नीट्यूड हो गया, वेलोसिटी का, और इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल कर देखे तो ये 1 आ गया है। इसका मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर है मतलब ये डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है। तो ये इसका डायरेक्शन बता रहा है वेलोसिटी का, और ये पोजीशन का डायरेक्शन बता रहा है। जब इन दोनों को हम डॉट किए तो ये डॉट करने पर 0 आ गया, 0 आ गया। तो दो वेक्टर को जब हम डॉट कर रहे हैं उसका वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि किसी भी सर्कुलर मोशन में, तो किसी भी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर पोजीशन वेक्टर इधर है तो पार्टिकल का वेलोसिटी इसके जस्ट परपेंडिकुलर, तभी जाकर क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। कंडीशन निकल के आ गया ना बेटा, है ना। तो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए पोजीशन वेक्टर पे वेलोसिटी वेक्टर को क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड निकल के आ गया घूमने वाला वेलोसिटी इनटू जो दूरी है डिस्टेंस, ठीक है। ये समझ में आ गया, लास्ट डे आ गया था हमको मेरे पास। अब देखो बेटा, तो यहाँ से हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि भाई मान लो, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि मान लो एक पार्टिकल है यहाँ पर, और ये पार्टिकल ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, और दूरी है 2 मीटर का। मैंने बोला कि भाई बताओ ओमेगा बताओ कितना होगा। तो ओमेगा के लिए क्या जरूरी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। किसके परपेंडिकुलर, इस रेडियस पे। तो रेडियस कितना है 2 और इसके परपेंडिकुलर कितना है 10। तो 10 को डिवाइड कर देने किससे, 2 से, कितना आ गया बेटा 5 रेडियन पर सेकेंड। ये हमने देख लिया था। अगला वैसे ही अगर मैंने आपसे पूछा कि मान लो कि बेटा ये ऑब्जर्वर है और ये कोई आपका पार्टिकल है, ठीक है, और ये ऐसे जा रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना दे दिए 2 मीटर। मैंने बोला ओमेगा बताओ, तो ओमेगा कैसे निकालेंगे, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r। अब बताओ क्या इस r पे कोई वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, नहीं है। ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर इधर नहीं है। अगर कंपोनेंट भी लेने जाएंगे तो v 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, v 10 cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाई r कितना हो गया, 0 हो गया। तो घूमने वाला वेलोसिटी कितना आ गया, 0 हो गया। सिंपल बात है। अब इसको समझते हैं बेटा कि देखो, इसको देखने के लिए जब ये इधर की ओर भाग रहा था तो आप यहाँ पर थे, इसको देखने के लिए आपको अपने सर को ऐसे घुमाना पड़ रहा है ना, जबकि इसको देखने के लिए आपको अपने सर को घुमाना नहीं पड़ रहा है, सीधे जा रहा है, आप आराम से उसको देख रहे हैं कि वो सीधे जा रहा है, ठीक है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जैसे ही आपका पार्टिकल का वेलोसिटी इस रेडियस पर जैसे ही परपेंडिकुलर हो रहा है, आपका कैसा मुंडी, आपको अपने सर को क्या करना पड़ रहा है, उस पार्टिकल को देखने के लिए आपको अपने मुंडी को ऐसे सर को अपने घुमाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपके लिए ये पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, जबकि आपके लिए ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। मतलब ये है कि भाई सर्कुलर मोशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो रेडियस पर जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो जाए, है ना। अब बात ये है कि लास्ट डे एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा था
विराज कि सर एक बात बताइए कि आपका ये जो आप जो डेफिनेशन बताए हैं कि पार्टिकल ऑब्जर्वर और पार्टिकल के बीच का जो दूरी है वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ये डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए। तो बेटा ठीक है, वो डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, वो प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो भाई उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे एक पार्टिकल ऐसे गोल 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 घूम रहा है, धागे में पत्थर बांध लो, ऐसे ऐसे घुमाओ, तो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, और उसको देखने के लिए आपको अपने सर को घुमाना पड़ रहा है, तो प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब कोई पार्टिकल आपका इस तरीके से जा रहा है, मान लो इस तरीके से ही जा रहा है, तो इस इंस्टेंट पर समझो, इस इंस्टेंट पर इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक इधर की ओर v परपेंडिकुलर और एक इधर की ओर आएगा जो v पैरेलल जाएगा। तो ये तो इसको इस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है पार्टिकल किधर दौड़ रहा है और कैसे दौड़ रहा है, कितने के रफ्तार से दौड़ रहा है। तो भाई वेलोसिटी इधर की ओर है, तो इसको देखने के लिए इसके कारण आपको अपने सर को घुमाना नहीं पड़ेगा, सीधे आप देखते रहोगे कि सीधे की आगे की ओर जा रहा है, जबकि इस वाले के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, सोचो खुद, आपको अपने सर को घुमाना पड़ रहा है। तो इस इंस्टेंट पर, इसी इंस्टेंट पर, मतलब समझो कि समय का बहुत छोटा चेंज करवाओ, उस इंस्टेंट पे आपको अपने सर को थोड़ा बहुत घुमाना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत क्या मतलब, जो आपको इसको देखने के लिए आपको ऐसे घुमाना पड़ रहा है। क्यों घुमाना पड़ रहा है, क्योंकि इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक इधर की ओर एक इधर की ओर। तो इतना दूर के लिए ही ये पार्टिकल जो पहले ये था यहाँ पर था, अब ये पार्टिकल यहाँ पे आया है, तो इतना दूर के लिए ही ये कैसा मोशन कर लिया है, सर्कुलर मोशन। तो हमने क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपको ओमेगा मिल जा रहा है, ओमेगा मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या कि ये कैसा इस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए कैसा मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। सर्कुलर मोशन मतलब उसको देखने के लिए आपको अपने सर को घुमाना पड़ रहा है कि नहीं। अब खुद सोचो ना, हम यहाँ पे खड़े हैं, आप रोड से क्रॉस किए, तो मुझे आपको देखने के लिए कैसे करना पड़ेगा, सर को घुमाना पड़ेगा, है ना। आप जैसे जैसे दूर जाएंगे, देखो बेटा, आप मान लो कि यहाँ पर हो, तो मुझे अपने सर को बहुत तेजी से घुमाना पड़ रहा है, वही आप यहाँ पर पहुँच गए, तो ये देखो डिस्टेंस बढ़ गया। अब डिस्टेंस बढ़ गया तो सेम स्पीड भी रहेगा, तब भी डिस्टेंस बढ़ गया, और ओमेगा बराबर क्या होता है, v डिवाइडेड बाई r। अब वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक इसके परपेंडिकुलर आएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, तो परपेंडिकुलर वाले को डिवाइड करेंगे इससे, तो मेरा ओमेगा तो निकल के आएगा, लेकिन ओमेगा क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब डिस्टेंस बढ़ गया तो ओमेगा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जब सोचो, थोड़ा इमेजिन करो कि जो दूर वाला पार्टिकल होता है वो सीधे जा रहा होता है, तभी आपको अपने सर को धीरे 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 ऐसे घुमाना पड़ता है। समझ रहे नहीं समझ रहे। तो उस पार्टिकल को, कोई बस जा रहा है कहीं, जा रही है कहीं से, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, उसको देखने के लिए क्या करना पड़ रहा है, आपको अपने सर को घुमाना पड़ रहा है। भले ही धीरे धीरे घुमाना पड़े, लेकिन आपको अपने सर को घुमाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि कोई पार्टिकल प्योर सर्कुलर मोशन ही हमेशा करे, नहीं, थोड़े इंस्टेंट के लिए भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन है। आपको किसी को देखने के लिए अगर अपने सर को घुमाना पड़ गया, मतलब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो लास्ट लेक्चर आप देखिएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन 7-8 मिनट का लेक्चर था, जिसमें कि 7-8 मिनट का वीडियो खाली क्वेश्चन वाला बना के रखे थे। देखना लेक्चर 4 पार्ट बी देखना उसमें, ठीक है। तो उसमें देखिएगा, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, उस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना कि ओमेगा निकालना है, मतलब जिसमें ओमेगा आ गया मतलब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है बेटा, चलें आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन। अब हमको समझ में आया कि अच्छा सर एक बात बताइए, वेलोसिटी और चलने वाला वेलोसिटी v क्या है, चलने वाला वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, घूमने वाला वेलोसिटी। तो सर आप चलने वाला डिस्प्लेसमेंट में भी, मतलब s और थीटा में भी रिलेशन निकाल दिए हैं। सर आप v और ओमेगा में भी रिलेशन निकाल दिए हैं। तो सर आप कुछ ऐसा रिलेशन बताओ जो कि एक्सीलरेशन और अल्फा में भी हो, है कि नहीं। तो इसमें भी रिलेशन होना चाहिए। तो हाँ, रिलेशन बिल्कुल होना चाहिए। चलते हैं देखते हैं। देखो बेटा, तो ध्यान समझना। अब पूरे सर्कुलर मोशन को हम कह सकते हैं दो भागों में हम फिर से बांटने जा रहे हैं। पहले सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं। सर्कुलर मोशन को देखो, सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि, एकदम ध्यान से देखना बेटा, हमने देखा था कि एक पार्टिकल है, मान लो ये, अब ये पार्टिकल जब आगे की ओर बढ़ता है तो इसका कुछ पोजीशन चेंज होता है। इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल। ये आर वेक्टर का हमने वैल्यू लिया था। अगर मान लो ये पूरा इसका दूरी यहाँ से आर है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ है, तो इसका हमने लिया था आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। कॉम्पोनेंट लिख करके हमने क्या कर लिया था, किसी टाइम टी पर ये कहाँ पर है ये पार्टिकल, हमने उसका पोजीशन लिख दिया था। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी आर वेक्टर बाई क्या आएगा,
dt, और यहाँ से मेरा निकल के आया था r माइनस कॉस थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब ध्यान से समझना बेटा, अब मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंस हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी। समझना ध्यान से बेटा, dv बाई एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, dv बाई dt। एकदम ध्यान से समझना, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, dv बाई dt होता है। मैं इसको इधर कर रहा हूँ शिफ्ट, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बाई dt। तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ। ओमेगा छूट गया था यहाँ पर, ओमेगा इंटू आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो यहाँ से जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा डी वी वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओमेगा आर। अगर अब बात ये है बेटा, तुम बोलोगे सर कि ओमेगा को चेंज करवाना है कि नहीं करवाना है। ओमेगा क्या है, घूमने वाला वेलोसिटी, सर उसको भी तो चेंज करवा सकते हैं, मतलब ओमेगा को भी तो चेंज करवा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आ रहा है हाँ भाई ओमेगा को भी चेंज करवा सकते हैं, और दूसरा वेलोसिटी तो हर वक्त चेंज करता ही करता है। तो हाँ वेलोसिटी तो हर वक्त चेंज करता है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी को चेंज करना ही करना है। वेलोसिटी की डायरेक्शन को, भाई वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड को बढ़ाओ या ना बढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी को तो चेंज करना है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब बात यह है कि ओमेगा तो घूमने वाला है, मान लो कोई पार्टिकल ऐसे 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 घूम रहा है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर है ना। अब आपकी मर्जी, आप उसको कॉन्स्टेंटली घुमाओ। अब कॉन्स्टेंटली घुमाएंगे तो प्रति सेकंड जो एंगल में चेंज आ रहा है वो सेम हो रहा है, और दूसरी बात कि अगर वो एक ही दिशा में घूम रहा है इसका मतलब ओमेगा का डायरेक्शन भी एक ही है, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है हमेशा, और डायरेक्शन भी क्या है ओमेगा का, सेम है। तो भाई सर्कुलर मोशन में ओमेगा को हम चाहें तो चेंज नहीं भी करवा सकते हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, लेकिन वेलोसिटी को चेंज करवाना ही पड़ेगा। तो मुझे अभी एक्सेलरेशन निकालना था, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है। तो एक काम करते हैं, ओमेगा को चेंज नहीं करवाते। तो मतलब पहला केस हम रखते हैं कि ओमेगा को चेंज नहीं करवाते। इफ ओमेगा डू नॉट चेंज, अगर ओमेगा चेंज नहीं करता है तो, अगर ओमेगा चेंज नहीं करता है तो अगर ओमेगा चेंज नहीं करता है तो करते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dv वेक्टर बाई dt इज इक्वल्स टू, ओमेगा को चेंज नहीं किए हैं तो ओमेगा इंटू आर ऐसे ही छोड़ देते हैं, आर तो रेडियस है, हम मान कर चलते हैं कि इस छोटे से समय में रेडियस चेंज नहीं किया है, तो क्या हो गया ओमेगा इंटू इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो बहुत छोटा सा चेंज किए हैं समय में, है ना, dv बाई dt कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ओमेगा आर को छोड़ दिए। अब माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ऐसे ही तो डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, आई कैप प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी जे कैप। समझना बेटा, अब इन दोनों में से फिर से आ गया ये ओमेगा, और ये क्या आ गया, ओमेगा, ठीक है बेटा। इस जगह दोनों जगह माइनस आ गया, तो एक काम करो, दोनों में से ओमेगा कॉमन ले लो और माइनस कॉमन ले लो। तो जैसे ही ओमेगा और माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, और इंटू क्या आ गया आपका कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये आ गया आपका एक्सीलरेशन। ये एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, जो किसको चेंज करवाता है, वेलोसिटी को चेंज करवाता है। तो वेलोसिटी को चेंज करवाने वाला आ गया कि भाई तुम्हारा ओमेगा चेंज करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा चेंज करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको वेलोसिटी को चेंज करवाना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। देखो ना, ये सर्कुलर मोशन करेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हर समय चेंज करेगा नहीं करेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं भी करवाओगे तो भी किसको चेंज करना है, डायरेक्शन को, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा भी, स्पीड सेम भी रहेगा, तब भी किसको चेंज करना है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को। उसको चेंज करवाने के लिए कौन आता है, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना निकल के आया है, ये निकल के आया है। अच्छा, तीन क्वांटिटी मेरे पास है, एक आर वेक्टर है, इसको हम पहला 1 मानते हैं, दूसरा वेलोसिटी वेक्टर है, इसको 2 मानते हैं, और इसको 3 मानते हैं, और एक सर्कुलर मोशन करवाते हैं पार्टिकल को। समझना बेटा ध्यान से, ये ऑब्जर्वर है और ये क्या है आपका पार्टिकल। अब इसका सर्कुलर मोशन करवाते हैं, समझना क्या हो रहा है।
भाई पोजीशन वेक्टर, तो यही तो है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर ये है, किसी भी टाइम पे आर वेक्टर ये है, और इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए ये वेलोसिटी वेक्टर, मतलब वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसे पता चला आपको? तो ये आर वेक्टर, ये वी वेक्टर है, ये बात कैसे पता चला कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना चाहिए? तो इसको एक बार देखिए सर, और इसको एक बार देखिए सर, इन दोनों को देखिए और इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए। जैसे ही इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये कितना आ जाएगा? 0, मतलब आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये आर वेक्टर, तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर। अब एक बार इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को देखो बेटा। एक्सीलरेशन ये भी आपका यूनिट वेक्टर ही है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर देखो, ये 1 आएगा। मतलब ये डायरेक्शन है और ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर क्या है? मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है? तो एक्सीलरेशन का। तो लिख देते हैं एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है। और डायरेक्शन क्या है? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। देखो तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर के तरफ ही डायरेक्शन ये मिल गया, सेम है, डायरेक्शन सेम है दोनों का, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन जो है वो पोजीशन वेक्टर के जस्ट उल्टा होता है। यहां से क्या बात समझ में आ रहा है? समझो, तुम सर्कुलर मोशन अगर करवाओगे, ओमेगा को चेंज करो या ना करो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करो या ना करो, वेलोसिटी को अपने दिशा को बदलना पड़ता है और उसके लिए एक्सीलरेशन को आना पड़ता है, और वो एक्सीलरेशन किधर लगता है? सेंटर की ओर, ठीक है। और वेलोसिटी हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है और सेंटर की ओर एक एक्सीलरेशन हमेशा रहता है, और इस एक्सीलरेशन का नाम हमने रेडियल एक्सीलरेशन रख दिया कि ये रेडियल इसलिए रखा गया क्योंकि ये रेडियस की तरफ है, तो रेडियल एक्सीलरेशन हो गया ये। तो रेडियल एक्सीलरेशन किधर लगता है? सेंटर की ओर। कितना होता है मैग्नीट्यूड? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है ना। ये पोजीशन वेक्टर के जस्ट उल्टा दिशा में है, तो आपका पोजीशन इधर है तो इधर, आपका पोजीशन इधर होगा तो इधर, आपका पोजीशन इधर है तो इधर, आपका पोजीशन इधर है तो इधर, है ना। हर समय ये किधर लगेगा? सेंटर की ओर। देखो ना बेटा, एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पे है तो इधर की ओर, 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 यहाँ पे आया तो इधर की ओर। जबकि वेलोसिटी हमेशा पार्टिकल के रेडियस के परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, इस एक्सीलरेशन का जन्म कहाँ से होता है? तो इस एक्सीलरेशन का जन्म होता है फोर्स से, मतलब जिधर एक्सीलरेशन है उधर क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। तो भाई इसका मतलब सेंटर की ओर हमेशा एक फोर्स होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, और इसी का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंटर की ओर जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी से जन्म होता है इस एक्सीलरेशन का। तो बिना उस फोर्स से ये एक्सीलरेशन पैदा नहीं हो सकता है, मतलब सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता है। पूरा समराइज करते हैं, सर्कुलर मोशन होने के लिए रेडियस पे, पोजीशन वेक्टर पे वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, हर समय इसके डायरेक्शन को चेंज करना होगा, और इसको डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमेशा एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का काम सिर्फ क्या है? तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करवाना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का काम सिर्फ क्या है? तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करवाना, क्योंकि हमने क्या कर दिया था? ओमेगा को फिक्स कर दिया था। ओमेगा को फिक्स कर दिए, इसका मतलब क्या होगा? अगर ओमेगा को हमने फिक्स कर दिया, आर भी फिक्स है, इसका मतलब वी का मैग्नीट्यूड क्या है? फिक्स है, मतलब स्पीड क्या है? फिक्स है। तो अगर हम ओमेगा को फिक्स कर रहे हैं मतलब वी फिक्स कर रहे हैं, ओमेगा वी बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। आर तो फिक्स है और ओमेगा को फिक्स कर दिए तो वी भी कितना हो गया? फिक्स हो गया। तो इसका मतलब कि अगर ओमेगा को चेंज नहीं भी करवाएंगे, मतलब स्पीड को चेंज नहीं भी करवाएंगे, तब भी आपके पास आपको एक एक्सीलरेशन चाहिए। वो क्या करेगा? इसके डायरेक्शन को हर समय चेंज करेगा, और किधर की ओर लगता है? तो सेंटर की ओर लगता है, इसलिए इसका नाम रेडियल एक्सीलरेशन या बहुत लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसका जन्म कहाँ से होता है? तो एक फोर्स से होता है, एक्सीलरेशन का जन्म फोर्स से होता है। भाई फोर्स, कौन सा फोर्स? सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स, क्योंकि रेडियस की तरफ ही क्या है हमेशा? सेंटर की तरफ ही क्या है हमेशा? तो एक्सीलरेशन है, इसलिए उसके दिशा में ही क्या होना चाहिए? मेरा एक्सीलरेशन होना चाहिए, ठीक है बेटा। इसलिए ये वाला जो एक्सीलरेशन है उसका नाम क्या रखा गया है? रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और जिसका इसका जो जन्म होता है जिससे, उसका नाम रखा गया है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। उस फोर्स का नाम रखा गया, बिना इसके संभव ही नहीं है क्या होना? सर्कुलर मोशन होना। क्लियर है? अब एक छोटी सी बात कि सर एक एग्जांपल बताइए ना। देखो समझो, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ गोल 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 घूम रहा है, उस पर भी एक फोर्स लगता है प्लस और माइनस, अंदर की ओर एक फोर्स लगाते रहता है, तो इधर की ओर एक फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर की ओर। अगर ये नहीं रहेगा तो खींचने वाला फोर्स रहा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रैक से इसके अंदर
मतलब ये नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर ये घूमेगा नहीं, सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, देखो समझो क्या हो रहा है कि अंदर की ओर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस माइनस को पकड़ के खींच रहा है, और इसका वेलोसिटी किधर है, ऐसे, तो ये इधर खींच रहा है और ये वेलोसिटी इधर है, तो इसका डायरेक्शन चेंज होने लगा, सर्कुलर मोशन ऐसे 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 होने लगा। अगर ये चलना बंद कर देगा तो पटाख से इसमें गिर जाएगा, या फिर ये वाला फोर्स खत्म हो गया तो पटाख से उधर की ओर फेंका जाएगा। समझ रहे? अब बात करते हैं बेटा सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना, जो सन है चारों तरफ पृथ्वी ऐसे 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 घूम रहा है, तो भाई इसमें कौन सा फोर्स है जो अंदर की ओर इसके लग रहा है और इसके डायरेक्शन को चेंज करवा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन का लॉ कि दो बॉडी जिसके पास मास होता है वो क्या करता है, दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ऐसे 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 घूमते रहता है, सर्कुलर मोशन लगभग परफॉर्म करता है। वैसे ही बेटा एक स्ट्रिंग ले लो, धागा ले लो, उसमें पत्थर बांध लो और उसको या पेन ही बांध के ऐसे ऐसे घुमाओ, जब पेन को बांधोगे तो आपको लगेगा कि आपका जो उंगली है इस रस्सी को पकड़ के अपनी तरफ खींचते रहता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हो और वेलोसिटी उसके जस्ट परपेंडिकुलर है। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर, एक्सीलरेशन इधर, रेडियस भी इधर ही है ना, और इसके परपेंडिकुलर क्या दे दिए हो बेटा, आप वेलोसिटी दे दिए हो, तो ये गोल 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 घूम रहा है और इसका काम सिर्फ क्या है, तो इसका काम है सिर्फ इसके डायरेक्शन को चेंज करवाना। किसका काम? इस परपेंडिकुलर फोर्स या फिर एक्सीलरेशन का काम। समझ में आया इतना? तो ये रिलेशन निकल के आ गया। पहला केस पढ़े हैं, अगर ओमेगा चेंज नहीं करेगा तो ओमेगा चेंज नहीं करेगा तो भाई तब भी एक्सीलरेशन होगा, और जो एक्सीलरेशन आएगा वो उसका काम होगा वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को चेंज करवाना, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, ना ही ओमेगा चेंज करेगा ना वी के का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। सिंपल बात है बेटा, इसका काम सिर्फ क्या होगा, तो इसके डायरेक्शन को चेंज करवाना। क्लियर है? बैठ गया बात दिमाग में? ठीक है बेटा। अच्छा, जब ओमेगा चेंज नहीं करता है तो याद करो लीनियर मोशन जो हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े थे उसमें वेलोसिटी जब चेंज नहीं करता था, है ना, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया था, यूनिफॉर्म मोशन रख दिया था कि भाई इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब पार्टिकल कवर करता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते थे, यूनिफॉर्म मोशन। वैसे ही यहाँ पर जब ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, किसका, वेलोसिटी का, लेकिन 1 सेकंड में 2 सेकंड में अगर 30 डिग्री घुमा है तो अगले भी 2 सेकंड में 30 डिग्री घूमेगा, अगले 2 सेकंड में 30 डिग्री, तो इसका भी नाम क्या रख दिया जाएगा, जब ओमेगा चेंज नहीं करेगा तो इसका नाम रख दिया जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हमने क्या निकाला बेटा, रिलेशन, किसके बीच का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन रिलेशन अभी नहीं है तुम्हारा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो अभी तो अल्फा आया ही नहीं है, हमने निकाला पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा चेंज नहीं कर रहा है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब भी एक्सीलरेशन को आना पड़ रहा है, और एक्सीलरेशन किधर की ओर लग रहा है, सेंटर की ओर लग रहा है। इसका नाम रेडियल एक्सीलरेशन है, इसकी वैल्यू कितना है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, किधर की ओर लगता है, रेडियस की ओर लगता है। काम क्या होता है, इसके वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करवाता है, और इसी की वजह से क्या होता है, पार्टिकल गोल 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 घूमता है। ठीक है बेटा, फिर अभी थोड़ी देर में अगला लेक्चर डालेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको आप पढ़ना, यूनिफॉर्म मोशन मैंने बताया है, उसको रिलेट करते हुए आगे हम थोड़ा सा बढ़े हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम पढ़ाए हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी आपका एक्सीलरेशन होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, बिना एक्सीलरेशन का सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ही नहीं चेंज करेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, बाय। इसको पढ़ो अच्छे से।